Hello दोस्तों, welcome to FPL Gupshup. मेरा नाम है Rakshit and in this video we will preview game week 5 in FPL. I'm joined once again by the legendary Bhatia Saab and the not so legendary Manan Chipper. क्या हाल है दोस्तों? Why do we play this game, Manan? Why do we play this game? I don't know We about play game, but this I game. don't know why we are playing this. I don't know why we are playing this season. We should just call quit. Like, मतलब भाटिया साहब No, आपका we दर्द play this बयान game to कीजिए. see. We see to see how good Chopra sir is. He's Yeah, he's double the manager that I am. His rank is half of mine. हर season after season, consistency की मिसाल है मिसाल. Yes, I'm on the heady heights of 3.1 billion. आप लोग दिख नहीं रहे हो मुझे नीचे, इतना ऊपर हूँ. uh, Crazy. All of us are on red arrows. I actually thought कि मेरा वीक इतना बुरा नहीं गया and I saw a big red arrow. क्योंकि आई डोंट नो कौन से प्लेयर है लोगों के पास यार, कहाँ से पॉइंट आ रहे हैं लोगों के. आपको 2 मिलियन से रेड आ रहा है, मैं 5 मिलियन तो उधर से रेड आ रहा है मेरे को. Oh my god, let's begin our tales of doom. 63 points. Like I said, मुझे लगा मेरा वीक ठीक गया है, बट मैंने देखा कि एक साइजेबल रेड एरो था. एक्चुअली द मेन रेड एरो केम बिकॉज ऑफ हालैंड. उससे पहले डिसेंट था आई थिंक, बट हालैंड ने ब्रेस स्कोर करी. ओनरशिप इज डिसेंटली हाई एंड कैप्टेंसी इज आल्सो डिसेंटली हाई, राइट. सो वो बहुत डैमेज करता है, राइट. सो हालैंड ने बहुत डैमेज किया, प्लेयर्स लाइक सेमेन्यो ने बहुत डैमेज किया. एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स जिन्होंने ठीक किया. सो मोहम्मद साला अगेन, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स नाउ. इंजरी टाइम में पेनल्टी वंस अगेन, लीस्ट डिजर्विंग. आई थिंक गोल था साला के लिए. यू कैन हैव योर डिबेट्स कि लिवरपूल डिजर्व करती थी मैच या नहीं बिकॉज ऑफ द XG दे हैड, द नंबर ऑफ चांसेस दे हैड, बट कोई खास उन्होंने ट्रबल नहीं किया था बर्नली डिफेंस को. बट साला इज स्कैमिंग अवे विद पॉइंट्स मैन. इफ आई वाज नॉट अ साला ओनर ना, या फिर अगर मैंने कैप्टन नहीं किया होता तो मैं तो सर पीट रहा होता दीवार पे. और इनफैक्ट हम तीनों भी खुश नहीं थे साला गोल से विद yeah. हिम हैविंग बीन आवर कैप्टन. इट शोज यू कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग एसेट है साला, राइट. बिकॉज उसका आई टेस्ट कंप्लीटली फेल कर रहा है. वेरी वाइड, इज नॉट गेटिंग शॉट्स अवे ज्यादा, मतलब सब ब्लॉक हो रहे हैं. समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज नॉट राइट विद हिम करंटली. उसके अलावा चेल्सी बॉयज डिड वेल. जाओ पेड्रो अगेन अनदर स्कैमर, स्कैम्ड हिज वे इनटू 2 बोनस पॉइंट्स आफ्टर अ वेरी, मतलब क्या बोलूं मैं, असिस्ट बोलूं क्या बोलूं भाई. आई थिंक द डिफेंडर ने हेड किया और आई थिंक नेथन कॉलिंस ने हेड किया जॉ पेड्रो के हेड पे, और वो पाल्मर के पास आके गिरा जिससे उसने गोल मारा. बट ही इज रियली गुड फॉर बोनस. उसकी ओवरऑल गेम ऐसी है कि उसको बोनस मिलता है. Palmer, I think, looked really good. I'm very happy to hold him. He came on, scored off the bench. I can't ask for much more, but he looked really good. To be honest, could have gotten a hat trick off the bench, and I'm very happy to own him against United. My hero is Christian Romero. ब्यूटीफुल असिस्ट. आई थिंक उस असिस्ट की वजह से उसके बोनस पॉइंट बनते थे. 12 पॉइंटर. स्पर्स के जो डिफेंस है दैट इज रियली गुड. मेरे को तो लगता है डबल अप का भी हमें डिस्कशन करना चाहिए एट सम पॉइंट, स्पेशली विद द फिक्सचर्स कमिंग अप. Very happy with 12 points. Lacroix was my transfer, 6 points. My favorite player this season has been Xhaka. 5 million player. हर वीक 4 से 5 पॉइंट मुझे देता है और कुछ नहीं चाहिए मुझे उससे. Again, he got Defcons and a clean sheet point. So 5 point, can't ask for more. Forest really disappointed. मेरी गलती आई थिंक वुड खिलाना, बट आप बेंच पे देख सकते हैं ऑप्शन भी ऐसा कुछ खास. निको विलियम 0 पॉइंटर. वो आई थिंक बिट सरप्राइज कि इस सॉर्ट ऑफ मैच में भी फॉरेस्ट डेफकॉन नहीं ले पा रही है, विच इज अ बिट कंसर्निंग. क्योंकि आप आर्सेनल अवे में आप कोई आसपास भी नहीं आ रहे डेफकॉन के एज ए निको विलियम्स. इट्स कंसर्निंग. मुरिलो गॉट सबड ऑफ आफ्टर 30 odd minutes and he got Defcons ban in this match, which was crazy. So Nico Williams was not even close. Verbruggen again, Brighton से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? जब पेनल्टी मिली बोर्नमथ को, आई वाज लाइक कि सेमेन्यो की पेनल्टी अगर सेव कर लेता वर्ब्रुगन तो मेरी टीम के लिए काफी क्रेजी नेट पॉजिटिव होता. ओली वॉटकिंस की बात आई थिंक आई लीव इट अप टू मनन. स्टार्ट विद वॉटकिंस एंड रॉजर्स. So basically ना अभी रक्षित जब आप अपनी टीम बता रहे थे, राइट, एंड आई हैव नेवर फेल्ट दिस इन FPL. मैं 4 सीजन से खेल रहा हूँ. आपके पास था 5 मिलियन का ग्रेनिट जाका, राइट, एंड रॉजर्स एंड वॉटकिंस कंबाइंड, राइट, मतलब वो दोनों के 5 पॉइंट दे कॉस्ट 16 मिलियन.
and that's insane. That's I don't know what to. Every week Xhaka उसको outscore कर रहा है, and that is combined, and I think that's the silver lining. I cannot, नहीं मैटर करता फिक्सचर, नहीं मैटर करता कुछ भी. विला कल कप मैच में भी बहुत बहुत बुरी खेली थी रक्षित. I think you watched the second half अच्छे से, and you were telling out कि और बुरी लग रही थी जब रॉजर्स और वॉटकिंस आए. तो I think Yeah, they became worse after Rodgers and Watkins came on. yeah, so और बुरी I लगी think मिला. and I think Emery मुझे समझ में नहीं रहा, because I rate Emery a lot, and you know previously भी जब वो ला लीगा में थे, जब लीग अच्छा नहीं कर रही थी, तो he's a cup manager. वो कप में फिर भी अच्छा करते थे, but there's something wrong. I just feel but I don't know when it will come out, but there's something wrong behind the scenes. Anyway, moving on. I think I have 3 blanks in Paqueta, Bruno, and Rangers. I'm happy to hold them. Rangers should have scored. Paqueta missed a big chance. So again, chances miss kar rahe hain, but again, very 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 happy with the defense. Defcons, the best change in FPL, I feel. So Anderson with 10 points, Richard 6, Poro 6. Really really happy with the Defcon defenders. Yeah. Do you have any sort of regret on Paqueta, considering how poor West Ham were and how he got subbed off early? Yeah, are you happy to hold him? I'm very happy to hold him. He's on penalties. Yeah, he's 5.9 million. I know he's not Xhaka, but I think he's उससे थोड़ा बन सकता है Xhaka की तरह ना. It's okay. बनेगा आगे. I'll take 4 pointers. Yeah. Okay, and okay. Anyways, you also have 3 forests like me. We'll see कि हाँ कितने start करें. But is up 58 points. What a beautiful defense you have. Double Crystal Palace clean sheet. Joachim Anderson 10-pointer. Absolutely flying, man. I think Anderson has been the saving grace this week. नहीं तो I think rank 8 billion हो गया होता अगर Anderson नहीं होता team में. But got in Munoz for Kilman, so feels like a decent transfer with West Ham to come. But double Villa attack again, like Mr. Chipper. Utara, पता नहीं कैसे start नहीं किया. Maybe it's a big game, but then he started yesterday in the League Cup, so I'm not very optimistic on him starting again this week. Shit show, proper shit show. Yaar, Salah fluked a penalty. We were all, I think, discussing that. And João Pedro keeps getting the points. Doesn't look very convincing, but bonus monster hai. तो जैसे आपने कहा, he is so involved in the game. If he does something, gets bonus. So very good to have. But attacking returns, honestly, Sin predict ही नहीं कर पा रहे. That is why you can see a lot of people struggling. Defense, clean sheet बहुत double है since last season. So clean sheets are easier to come by. Defcon has even more added value to the defenders. So I think काफी players को हमें reconsider करना पड़ेगा in terms of value that they are providing. Yeah, I mean, there are some really, really high-owned players जो हम अपनी टीम में consider नहीं करते, right? Caicedo, for example. Last 2 matches में almost 40 defcons है मिला के उसके, right? In only 2 matches. और अगर उसके on top में वो गोल मार देता है तो then he gets really high score और उसकी ownership is decently high, right? Virgil van Dijk once again kept a clean sheet. He got bonus points. उस टाइप का player point बहुत damage करता है. Antoine Semenyo हम में से किसी के पास नहीं है. Again a goal and assist. He's absolutely had a great start, flying start to the season. वो बहुत damage करता है. फिर उसके अलावा I think a lot of clean sheets भर के यार लोगों के भी इतनी clean sheets आ रही हैं. I think मनन कौन सा stat हम देख रहे थे कि as compared to last season we have almost double the number of clean sheets in the first 5 weeks. 32. पहले आई थी. Yeah. Absolutely crazy. Yeah, इस week अगर आप देख लो कितनी clean sheets आई यार, मतलब I think around 12 teams got clean sheets or something. और अगर आपने मैंने कितने फ्री हिट देखे जिसमें लोगों ने 5 डिफेंडर्स साला हालैंड सेमेन्यो सेट तो भाई और क्या चाहिए आपको 90 मारे लोगों ने यार पेल के बिल्कुल तभी इतना हाई जा रहा है. That is the Average. wildcard template. Yeah. People have wild carded, people have free hitted, heavy chips usage हो रहा है हर वीक में. So I think more red arrows to come. But Yep. but it's okay if you get red arrows, छोटा red arrows आता रहे तो it's okay I guess because Yeah. longer term में आपको अपना process पे focus करना चाहिए. I thought you were saying छोटा है तो आते रहे ताकि एटलीस्ट सीजन खत्म हो तब तक जितने यूजर्स है उतना लास्ट वही तक ही पहुंच सकते हैं. लास्ट पहुंच जाओगे उससे नहीं गिर सकते. True. Unreal, man. This season is unreal.
Okay, this is interesting. This is by Tom Hadley from Twitter. ये इंटरेस्टिंग इससे लगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको बता ही रहा है कि कौन से प्लेयर्स का 10 प्लस हिट रेट है. फॉर एग्जांपल कितने मैचेस में उन्होंने डेफकॉन हिट करे हैं. प्लेयर्स लाइक सेनेसी एंड टार्कोव्स्की फॉर एग्जांपल आर द टू स्टैंड आउट प्लेयर्स जिन्होंने सारे मैचेस स्टार्ट करे और डेफकॉन हिट करे इन एवरी मैच, राइट. बट आई थिंक मैंने राइट वाला इज मोर इंटरेस्टिंग कि कौन सी ऑपोजिशन के अगेंस्ट डिफेंडर्स को डेफकॉन मिले हैं, जो आई थिंक हमें थोड़ा सा क्लू दे सकता है कि हमें कौन से सॉर्ट ऑफ मैचेस में डेफकॉन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट. सो Yeah, कैन यू definitely. ब्रीफली एक्सप्लेन कि ये क्या व्हाट दिस ग्राफिक इज. Yeah, again, these all the opponent of the teams that are listed basically इनके अगेंस्ट काफी डेफकॉन्स मिल रहे हैं, राइट. आपके डिफेंडर्स अगर इन टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो काफी उनको डेफकॉन्स मिला है. दैट इज व्हाट 4 गेम वीक का सैंपल साइज सजेस्ट कर रहा है. एंड अगेन यू कैन सी द पोजीशंस रिटन एज वेल. तो सेंटर बैक, अगर अपोजिशन सेंटर बैक अगेंस्ट लिवरपूल, they are getting 63% times they are getting the defcon, right. And that is what is important. अगर आपका कोई बेंचिंग डिसीजन है, राइट, तो मे बी यू कैन बेस योर ओपिनियन ऑन दिस, किसको स्टार्ट करना है. क्योंकि अगर लेट्स से अगर एक सेंटर बैक यूजुअली हम नहीं स्टार्ट करते अगेंस्ट लिवरपूल, बट दिस सीजन सीलिंग बहुत है. अगर बर्नली ने कंसीड नहीं किया होता तो द बर्नली डिफेंडर्स, उनका जो अगेन इट वाज एन इजी 10 प्लस पॉइंटर. सो अगेन दैट वे अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि कितना मिल रहा है. अगेन यू कैन सी दिस ग्राफिक ऑन योर स्क्रीन, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफिक. Yeah, I'm not surprised. Liverpool and Bournemouth सबसे ऊपर है, Yeah. considering the brand of football they play. But I think थोड़ा सा टाइम और चाहिए हमें before we can assess कि कौन सी टीम्स के अगेंस्ट आपको डेफकॉन मिलते हैं. इंटरेस्टिंगली सिटी आर नॉट देयर फॉर एग्जांपल. आई थिंक उनका थोड़ा स्टाइल ऑफ प्ले भी ऐसा ही है कि दे आर नॉट दैट डायरेक्ट मे बी, या फिर मे बी इट हैज टू डू विद द सॉर्ट ऑफ ओपोनेंट्स देव हैड. दैट इज व्हाई आई थिंक अ बिट टू अर्ली है. बोर्नमथ आर अ टीम जो 2 बार फीचर कर रही है, राइट बैक फॉर एग्जांपल वर्सेस बोर्नमथ. लिवरपूल एंड बोर्नमथ आर 2 टीम्स जो दोनों बार फीचर करी है. आई विल बी शॉक्ड, मतलब एब्सोल्युटली शॉक्ड अगर टार्कोव्स्की हिट नहीं करता है, राइट. इसलिए वी ऑल एक्सपेक्ट कि आने ही है 2 पॉइंट. मैं तो बोलूंगा 20 डेफकॉन भी हिट करने का अच्छा चांस है इस मैच में, राइट. सो समथिंग टू मॉनिटर. हाई प्रेस हाई इंटेंसिटी जो स्टाइल है बोर्नमथ का, उसके अगेंस्ट भी आपको मिल रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर वीक में अगर आपके पास न्यूकासल के सेंटर बैक्स है फॉर एग्जांपल, तो देयर इज अ डिसेंट चांस, मे बी इवन समवन लाइक लिवरामेंटो जैसे आप देख सकते हैं राइट बैक वर्सेस बोर्नमथ. अगर वो राइट बैक खेलते हैं तो इंटरेस्टिंग है. भाटिया साहब, एनी थॉट्स ऑन जनरल थॉट्स ऑन डेफकॉन्स कि व्हाट इन टर्म्स ऑफ कि आपको अपनी टीम का स्ट्रक्चर डू यू थिंक चेंज करने का टाइम आ गया है? लेट्स से वी ऑलवेज प्ले लाइक अ 3-5-2 3-4-3. डू यू थिंक इट्स टाइम वी लुक एट अ 4-4-2 और अ 4-3-3 नाउ? Absolutely, I think जो सस्ते डिफेंडर्स है उनकी वैल्यू बढ़ गई है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रूट्स टू पॉइंट्स. So even a 4.5 million defender with good defcon potential is easily equivalent to your 6.5 midfielder जो आप हर 3 हफ्ते में एक attacking return expect कर रहे हो. So it's definitely time. अगर आप 4 at the back consider कर सकते हो, certain games 5 at the back खेलना चाहिए for more routes to points. बट स्ट्रक्चर की बात हो गई. मेरा आप दोनों से एक सवाल है. आप दोनों बहुत ही आप दोनों के ओपिनियंस में ट्रस्ट करता हूँ, मानता हूँ. राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट में थर्ड पॉइंट देखिए, सेंटर बैक वर्सेस एस्टन विला. एस्टन विला अटैक क्या कर रही है भाई? 4 गेम में 1 गोल नहीं है, बट कैसे डेफकॉन मिल रहे हैं? यही एक्चुअली विला का नाम देख के ही मैंने बोला कि वी नीड मोर टाइम टू असेस. स्मॉल सैंपल साइज है. नहीं, आई थिंक इट्स मोर टू डू विद अगेन फाइनल में एंट्री नहीं हो रही है, फाइनल हाफ में एंट्री नहीं हो रही बॉक्स में, बट उससे पहले आई थिंक वो बॉल शायद वहां तक पहुंचा पा रहे हैं जो हमारी आंखों में नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे स्टैट कैप्चर हो रहा है. अच्छा, मतलब मार्टिनेज लॉन्ग बॉल मार रहा है और सीधा उसका डिफेंडर क्लियर कर रहा है. यस, अगेन डिफेंडर क्लियर कर रहा है. दैट्स एब्सोल्युटली इट. That's absolutely. Also synergy नहीं है players के बीच में. There has been a lot of interceptions and मतलब वो tackles and interceptions काफी आ रहे विला के against from defense. अगर आप देखो भाटिया साहब, सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज हिट रेट जो है वो विला के अगेंस्ट ही है. 78% हिट रेट है 10 प्लस का. अरे तो yeah, go on. Which says I got कि my transfer in for this week. Yep. So Sunderland के defenders will do really well this week. Yeah. Very triple captain. आराम से रेनिल्डो
is a guaranteed double digit haul this week, मेरे को लगता है. But काफी interesting है. It has completely changed the way we look at our defense, for sure. Yeah, it has. Yeah. Okay, let us go to the next slide. और ये again via Solio and Ropti, projected goals and clean sheet odds. एक टीम स्टैंड आउट करती है मनन, लिवरपूल, एंड उसके अलावा दिस इज अ वेरी इंसेन वीक टू प्रिडिक्ट. What a shit show. मतलब अगर आप लाइट ब्लू भी देखो ना, मतलब 1.6 के आगे भी कुछ नहीं है, राइट? देयर इज नथिंग इन 1.7, 1.8, 1.9, 2, फिर 2.1 लिवरपूल है, और उसके बीच में कुछ नहीं है, विच शोज यू कि ये बहुत ही डिफिकल्ट वीक टू प्रिडिक्ट है. आई थिंक रिजल्ट्स बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं. आई थिंक क्या होगा इस वीक में प्रिडिक्ट करना विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट जनरल थॉट्स ऑन द शीट इन फ्रंट ऑफ यू. Again, as you mentioned, I think low scoring लग रहा है थोड़ा odds को देख के. Obviously, there are not a lot of goals, but maybe clean sheets ज्यादा आ सकती है, because obviously 4 game weeks में भी आई है clean sheets. Maybe यहाँ 1-1 गोल दिए हुए हैं, वो एक गोल ना पड़े. Again, it's very likely ऐसा हो. I just feel कि maybe again something that favors a little defenders a little more. I think Defcon रहेंगे इस week. मेरा prediction है कि last week से आधी clean sheets आएंगे इस week. Fair. Because that's how it works. But again, looking at all the fixtures, I still feel बहुत Defcon जाएंगे again, because sort of like to like opponents है. मतलब sort of it's very difficult to predict who will win. I just feel इसमें एक टीम है जिसके odds थोड़े better होना चाहिए, and that's Bournemouth, because Newcastle are facing Barcelona and they'll be knackered and tired, and usually odds do account for that as well, right? But Manan, Newcastle have the best XGC in the league so far. Yeah, fair. Yeah, so it's gonna be like, matlab, that's what they also look at, right? So fundamentals of their defense will not change just because उनका बारसा के साथ मैच है. But I agree with you कि हो सकते हैं. मेरे लिए सरप्राइजिंग थोड़ा चेल्सी है. बट जैसे भाटिया साहब हमें बताएंगे कि यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड पे चेल्सी का रिकॉर्ड इज नॉट दैट गुड, राइट? सो दैट इज व्हाई हो सकता है इतने गोल ना पड़े. बाकी तो इट्स सो डिफिकल्ट टू रीड. भाटिया साहब, एनी थॉट्स? डू यू थिंक लिवरपूल इज द स्टैंड आउट अटैक दिस वीक? क्योंकि एवर्टन नेवर रोल ओवर इन मर्सीसाइड डर्बीज, राइट? एक तो अर्ली किक ऑफ है. अर्ली किक ऑफ इज somehow not very high scoring. ऊपर से मर्सीसाइड डर्बी है, which is very physical. So even though Liverpool are projected to score 2+ goals, मतलब guarantee नहीं आएगा. It's not a given, and Everton will definitely put up a fight. और surprisingly, इस season under Moyes, their attack is good. They have Grealish, who's good, Dewsbury Hall, Ndiaye. Attack काफी अच्छा है. So I would not be surprised if गेम खुल जाए, बट यूजुअली मर्सीसाइड डर्बीज केजी होती है, लो स्कोरिंग होती है. आई थिंक लास्ट ईयर भी टारकाउस 90th मिनट इक्वलाइजर है कुछ, तो बहुत ही अच्छा टारकाउस किया. टारकाउस ग्रेट गोल एज वेल. Yeah. वॉली फ्रॉम टारकाउस. that was a great game, but honestly stand out नहीं है कुछ भी. And coming to the United Chelsea part, United demoralized, out of confidence, Amorim under pressure. But the thing is, Chelsea is playing away at Bayern 3 days before, so turnaround time कम है. But अगर आप चेल्सी का मिडफील्ड देखो, they should walk all over United. Honestly, that's my feeling with Enzo and Caicedo especially. And United have literally nobody in central midfield. So mismatch लग रहा है, but if you go by past records, I don't think they won at Old Trafford for at least 10 to 12 years. Could be more. So they don't have a good record. So sort of along the while you're looking at the odds, let's just cover captaincy, because that is something which is very interesting this week. And looking at the odds, एक सवाल है मेरा आपसे पहले कि who the fuck is scoring those 1.4 goals per Villa? Emery off the bench. I have absolutely no idea. I would not have been surprised अगर वो 0.40 होता. I think that's a error. I think लिखने में गलती हुई है. It cannot be 1.4. It cannot be 1.4. Yeah. Rakshit, let's cover captaincy. Yeah. So I feel it's just Liverpool. अगर आपको सेफ जाना है तो, and अगर आपके पास साला है तो probably go साला. Looking at the goal scoring projections, looking at the साला का जूजू जो चल रहा है, I'm pretty sure injury time में कुछ होगा.
कुछ deflected shot into the bottom corner, penalty conceded by someone, or Szoboszlai long range banger, something will come. बट मुझे लगता है कि सेफ जाना है तो आप साला जा सकते हो. चेल्सी इज इंटरेस्टिंग. बहुत फेथ नहीं है मुझे चेल्सी पे एज अ टीम. मुझे ये फिक्सचर या तो देखो, या तो चेल्सी विल डिस्ट्रॉय यूनाइटेड, राइट, और यूनाइटेड विल विन और ड्रॉ प्रोबेबली. ये मुझे कुछ ऐसी आउटकम्स लग रही हैं. या तो हमें यूनाइटेड से रिस्पॉन्स मिलेगा एंड दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ दिस मैच, या फिर चेल्सी विल वॉक ऑल ओवर देम. Bhatia sabka point is also good. Bayern away is going to be very very tiring for Chelsea, but they have a lot of bench strength also. Players like Garnacho, he'll be baying for blood after coming back to Old Trafford. Cole Palmer, उनको अच्छा रेस्ट मिल गया, looked really sharp in the last match. Estebao जैसा player off the bench आके impact कर सकता है, may even start. And but the main thing is जो United का जो Achilles heel है, उनका जो two-man midfield है, and you look at the opposition midfield, which is like Chelsea ka strongest suit. The three main players are Palmer, Enzo, and Caicedo. On paper, to complete mismatch hai. So, Bhatia sahab, I think you also put something in the group ki there are rumors ki Bruno might be dropped for this match. एक सोर्स था जिससे पता चला on Twitter, but not fully sure about it. But you never know. It could be that he's not happy playing central midfield in a two-man midfield when that's not his best position. ऐसा नहीं कि वो टीम को benefit हो पा रहा है, right? उस position we're still not scoring as many goals. He's a way better number 10 than he's a central midfield. I think everyone will agree. And if the manager is not playing Kobe Mainu just because Bruno खिला रहा है वहाँ पे, so it's just not working. It's no player is playing in their proper position, right? So it could happen. We don't know what's happening behind the scenes, or it could just be rumors. But United है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है. So I would not be surprised if it's true. Do you think if, let's say, Chelsea thrash United, Amorim might be sacked after the match? Yeah. It's very likely. Very likely. It could be that he's lost the dressing room. Firstly, because एक तो results खास नहीं रहे बिल्कुल भी. It's been like 30 matches since he's been in charge, 8 wins. It's not at all a good record. Time देना था दे दिया, but you only give someone time जब आपको कुछ progress दिख रहा है या तो identity दिख रही है. He might be a very good manager, but he's not changing things that are not working. He's very, very stubborn. Sticking to a back three is fine if you still play players in their proper position. Like, yeah, you can easily play Cunha false nine, Bruno left 10, Mbeumo behind Cunha. It will work. And Casemiro and Kobe Manu in midfield. It will definitely do better than what we are playing right now. But he's not willing to do that. There is pressure कि Kobe Manu को game time क्यों नहीं मिल रहा है, because he's rated very highly. He's not getting minutes at all because he's playing Bruno out of position, and he played Ugarte जो out of nowhere. He's been really poor, ahead of Casemiro as well. So बहुत सारी चीजें जो नहीं work कर रही है. So like Rakshit said, it should be a thrashing is what I expect. Chelsea should win this comfortably, but you never know if things click, if they put up a fight, United might respond, but it's a very hard game to call. Interesting. Manan, Salah के अलावा, do you look at any viable captaincy options? Maybe why not a Semenyo? Why not a João Pedro, for example? I don't think Semenyo is an option because, as you mentioned पहले ना, कि Newcastle का best XGC है, and I still feel they can see out the game. They have the defenders, उनका defense intact है from last season. Semenyo is with penalties, he's a fine option. मैंने सोचा उसके बारे में if I bring him in, but the only player I feel comes even close to captaincy, considering captaincy, is Palmer. मेरे पास नहीं, रक्षित आपके पास है, because Liverpool का early kickoff है. Salah, he himself is not looking good. Merseyside derby usually low scoring होती है. I absolutely hate captaining Salah, but मेरे पास option नहीं है क्योंकि midfielders है नहीं मेरे पास कोई इतने अच्छे. मुझे forwards को नहीं करना है, especially Wood को नहीं करना है. I don't like João Pedro as a क्योंकि extra point नहीं मिलता है for clean sheet and goal. Hence I just feel कि default Salah captain. Semenyo के बारे में सोचा जा सकता है, but I feel Palmer is closer to Salah than what people are not considering him. I don't know, understand why. Yeah, because of the uncertainty. I think अगर Sunday match होता तो मैं 1-2% थोड़ा ज़्यादा confident होता captaining Palmer. I still might go for him. It depends closer to the deadline.
But हाँ यार मतलब I think Salah will scam his way into another goal and probably get like a 8 to 10 pointer. जबकि यूनाइटेड का कुछ भरोसा नहीं है. अगर मेरे को कैसिमीरो माइनो मिडफील्ड दिखती है फॉर एग्जांपल, सडनली मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आएगा. ऑल्दो मतलब इतना डाउनवर्ड नेगेटिवली ट्रेंड करी यूनाइटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि आई एम नॉट श्योर कि लाइनअप्स में ट्वीक्स करके भी अब देयर इज अ वे बैक फ्रॉम एमोरिम और नॉट. इट रिमेन्स टू बी सीन. Yeah. Yeah, let's talk about our teams. Bhatia Saab, this is your team. From what I can see, you have activated your bench boost. But I also see a couple of players जो potentially आपके लिए problem है. So क्या plan है? Yeah. Are you sure bench boost कर रहे हो? So दो options है. One is bench boost, taking transfers or even hits. I think Murillo doubtful. अगर news आती है, if Ant says that he's 50-50, I might just use a free transfer to get him out, to get a nailed player. Because I still fancy Burnley to score. It's not really a clean sheet fixture. और Defcon तो पक्का नहीं आने वाला है Forest का. Secondly, another problem on the bench is Uttara. I'm not very convinced that he starts this week again. Last week नहीं किया था. Then he started in the League Cup again. So that's a problem. But I was also actually playing around with a wild card for game week 5 and bench boosting sometime later. But that just causes issues later. But season खराब चल रहा है. Points नहीं आ रहे. So you're always tempted to pull the trigger. But what do you think? Should I just roll with this, get the bench boost out of the way, or? I think मेरा मनन का शायद डिफरेंट टेक हो, बट आई डोंट थिंक यू शुड बेंच बूस्ट विद दिस टीम. प्रॉब्लम ये है कि यू आर इग्नोरिंग सम बिग प्रॉब्लम्स इन योर फर्स्ट 11 और आप अपनी बेंच फिक्स करने में लग जाओगे तो मुझे लगता है कि फर्स्ट टीम की प्रॉब्लम्स में भी एड्रेस ना हो. For example, I don't like Reinders too much. It's okay. It's an okay pick, but he's playing the toughest fixture for an attacker, which is Arsenal away. जैसे आपने कहा डेंगू टारा, आई एम नॉट इवन श्योर स्टार्ट करेगा. देन यू हैव डुब्रावका के सामने क्रिस वुड, which is not optimal. It's okay, but not optimal. If Wood scores, then Dubravka will not do well. If Dubravka does well, Wood will not do well. That ways. Agbadu is decent, but Agbadu currently आप probably अपनी main 11 में डालोगे because Murillo is a doubt. तो मुझे लगता है कि लेट से मुरिलो आपकी बेंच पे आ जाता है, सो इट बिकम्स अ प्रीटी वीक बेंच. मतलब बाय डिफॉल्ट ही आपका कुछ वीक्स में से बेटर बेंच आ सकती है इन लेटर वीक्स और मे बी आफ्टर वाइल्ड कार्डिंग. सो आई रियली डोंट सी कि कोई बहुत ज्यादा आपको नीड है, अर्ज है बेंच बूस्ट की. आई फील कि आप डिले कर सकते हो. फोकस ऑन प्लेयर्स लाइक ब्रूनो फॉर एग्जाम्पल, प्लेयर्स लाइक मुरिलो, रॉजर्स, इनको हटाने में आई थिंक आप थोड़ा सोचो. मुझे लगता है वहां थोड़ा आपका बेटर यूज होता है ट्रांसफर्स का भी. नहीं एक्चुअली रक्षित, while I'm thinking about आपने जो बोला, I agree with रक्षित कि you should delay the bench boost. And even if you activate the wild card ना, इस season best part is the defenders are cheap. You will get a lot of good defenders, 4.5 million. You know, there are like there's players like Xhaka, like you know, जो आपको डेफकॉन वगैरह देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत heavy invest करना है, राइट? और इवन ऑन अ बेंच बूस्ट आई गेट इट कि मे बी आप एक थर्ड स्ट्राइकर का अगर स्पॉट आप पैसा निकाल सकते होते दैट यू माइट हैव डन ऑन अ वाइल्ड कार्ड. बट आई जस्ट फील अगर आप आगे एफडीआर देखेंगे तो गेम वीक 8 एंड गेम वीक 10 आर बेंच बूस्ट अपॉर्चुनिटीज इवन विद वाइल्ड कार्ड. तो आई थिंक पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू टू डू दैट एंड मे बी इफ यू वांट टू वाइल्ड कार्ड इन गेम वीक 6 जस्ट एक ट्रांसफर यूज करके improve your first 11, wild card in game week 6 and maybe then bench boost in 8 and 10 and prepare for that bench boost. जहाँ पे I am telling you it won't आपके बहुत ज्यादा मनी, just look at it एक बार maybe on websites कि कैसा लग रहा है आगे प्रोसेस, but I think मैं भी वही recommend करूँगा. मैंने actually देखा है and even though I agree with both of you कि it's not looking the best bench boost, I'll be happy with 6 to 8 points. I just want to get it out. That is also true. That is also true, yeah. And बेस्ट वीक को प्लान करने के बाद भी 12-15 पॉइंट आएंगे, तो टू डिले दैट फॉर 7-8 पॉइंट्स विच इज नथिंग. और आप जो डेफकॉन मिडफील्डर्स बोल रहे हो, गेट योर पॉइंट, झाका, ड्यूसबरी ऑल 5-5 पॉइंट दे देंगे. 3-3 पॉइंट का फर्क है बेस्ट के सिनेरियो. झाका से आप अटैकिंग रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ऑन द बेंच बूस्ट. सो राइंडर्स 2 पॉइंट दे रहा है, उटारा 1 पॉइंट दे रहा है, आई टेक इट राइट नाउ. डुब्रावका 2 पॉइंट दे देगा, 5 points, whatever Agbadu does. आपको जल्दी क्या है बिकॉज आप किसी नॉर्मल वीक में भी इतना निकलवा लोगे बेंच बूस्ट से जो आप कह रहे हो. Because next week I want to wild card
I want to You wild can card and you I'll can have you at can least use one it. dead You spot. can use it. कुछ नहीं होता. At least मतलब आप एक अगर 4.0 कीपर रख लो और 3 प्लेइंग प्लेयर्स तो होंगे आपकी बेंच में. I know you don't want to spend money on your bench, but even that bench can outscore this bench easily. That's what I'm saying. So Even the problem is when I do a wild card, I don't think I'll have 3 playing players on the bench. It might be just be 1 or 2, and that gives me more money into the 11. maybe then what you need to do is एक बार you need to make a game week 6 wildcard team and then maybe see ki what are the bench options and compare it to this, right? So Manan, I've done that and it's a valid point. But आगे क्या होता है ना, आप game week 6 का wild card बनाओ. Let's say for a game week 9 bench push, like you said, or a 8 bench push, जो भी हफ्ता आपने बोला. By the time you get to game week 8, there will be 2 or 3 issues, and then we'll be like, अरे अभी ये fix करना. It's not the perfect week to bench boost. The perfect week Yeah, तो yeah. कभी मिलना नहीं. I get it. You want to get it out of the way, so maybe that is the play and go all in on bench Yeah. boost for the first on the wild card in the first 11. Yeah, I think if you are convinced ki you are not expecting a lot from bench boost, then it's fine, I think. But then you don't. You Yeah. also need to take a hit. Don't take a hit. It again just to improve. Let's I'll say. just wait for Murillo's news. अगर confirm Yeah. खेल रहा है, I might just roll and take whatever is coming, or I might do Murillo to probably Senesi or somebody. Yeah, I think that's fine. Okay. Captain Salah, any temptation for Joao Pedro captaincy? No tempting. Not convinced with Salah as well, but I just don't have a better option. If I had someone like a Van Dijk, I would have probably tried that, but any. So I think Salah has to be hopeful a मारेगा, 94th minute again. मारेगा. This is your team, Anand. Bench looks on paper slightly better, but वही है कि couple of things still apply कि Dubravka versus Chris Wood, Rangers against the West, but इतना तो चलता ही है, I think. I think you will get minimum 7-8 points from your bench क्योंकि सब start Yeah, I करेंगे think- at least. Yeah, I think that is enough. I agree. Again, Yep. Rodon is doing well. He's again fixtures decent hai. Rangers also has a shot in him. I just feel ki I agree with Bhatia साहब कि it's better to bench boost first and then wildcard. मैं भी उसी strategy पे हूँ. I might not wildcard in game week 6, but again closer to game week 8, game week 10, जब भी team लगेगी कि it's in a mess. The team looks good on paper. बट वो हर हफ्ते मुझे लगा और पॉइंट्स कभी नहीं आए तो ऑल्दो एक लग्जरी ट्रांसफर है आई हैव वन फ्री ट्रांसफर सो आई एम कंसीडरिंग रॉजर्स टू सेमेन्यो आई हैव इनफ मनी टू डू इट आई विल वेट टिल द न्यूकासल बार्सा मैच एंड अगर मुझे लगेगा कि न्यूकासल आर इन ट्रेंचेस अगर बहुत बहुत लग रहा होगा तो आई जस्ट मेक द ट्रांसफर एंड मे बी इफ आई एम श्योर कि मैं सेमेन्यो कैप्टन कर रहा हूँ आई विल मेक द ट्रांसफर बट करंटली yeah, I don't like Rodgers and Watkins even against Sunderland. So why don't you remove the player जो start ही नहीं करेगा? Bruno Fernandes. Yes. Yes. But that was a dig at you because as a United fan, it was not at me. I don't care about Bruno. It's not a dig at anyone, dude. It's just a fact. अगर वो नहीं start करेगा, then probably do Bruno to Semenyo, man. I think he'll match Palmer and even off the bench. So I'll be happy with that if he matches Palmer. I think he'll beat Palmer. Why? What's the need of matching him? Anyway, I think I'll be happy with 10 points honestly on this bench boost, and I think this 4 players can get that. So yeah, just wanna get it out of the way. मैं 1000 रुपए की बेट लगा रहा हूँ आप सेमेन्यो लगा के उसे कैप्टन नहीं करोगे आपका कैप्टन साला ही होगा मैं भी लगा रहा हूँ मैं नहीं करूंगा कोई ऑपोजिशन है जिसके साथ लगाने वाले हैं मैं वही कह रहा हूँ लेट्स नॉट किड आवरसेल्फ जो आप बोल देते हो ना हाँ मैं ये कर सकता हूँ नहीं करोगे आप या ओके सर I didn't know you were offended by it, but okay. Rakshit, did I upload the wrong team or are you on wildcard? You're not on wildcard. Okay. I'm not on wildcard. I may or may not be on a wildcard next week. We'll see. Planning to roll. This is my team. Bhatia Saab is gone. उड़ गए. वो इतनी पसंद नहीं है उन्हें टीम की. He's like, fuck off. I'll go. I don't want to be associated with this team on the pod. Yeah. This is my team. Ismail Assar continues to be on my bench. I do not currently have a plan to remove him, so he'll stay on my bench. De Kuiper got injured and subbed off,
So I think he will also be on my bench this week because मेरे पास 4 playing defender है. मैं एक्चुअली देख रहा था कि वॉटकिंस हटा के क्या ला सकता हूँ इस वीक. तो कुछ भी डिसेंट नहीं दिखा यार. मतलब कुछ रीजनेबल नहीं दिखा मुझे जो मुझे लगे कि मुझे चाहिए इस वीक जो स्ट्रॉन्गर कर सकता है. So better to focus on the long run and probably plan to do like a Salah to Semenyo and a Watkins to Haaland in game week 6. Definitely give Wood this week. I think थोड़ा सा Ange को टाइम देना होगा. एक वीक तो दूं. उसके बाद अगर he does not look good, Batistuta is back. Can you change the order, Yeah. Akshat? Yeah. Yeah. So that will. अगर Wood इस वीक भी सही नहीं लगता है तो maybe look at removing him game week 6 या 7 में. But gonna keep him. Happy to play Xhaka over Rangers. I think he has the better fixture. Very happy to own Palmer this week. I think he's a good differential against United. Played really well. I have not ruled out कि मैं captaincy दे सकता हूँ Palmer को. तो आई थिंक थोड़ा डाउन द वायर जाएगा. मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड से क्या नॉइजेस आ रही हैं. चेल्सी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है अगेंस्ट बायर्न. इफ दे गेट स्लैप्ड, इफ दे रन अराउंड एटसेट्रा, क्या होगा. Salah is there. Romero, Lacroix and Nico Williams for sure. I'm gonna go Sells, Nico Williams, double up. देखा जाएगा फिर बाकी. Goodmundson versus Rangers में है. उस पे भी मैंने कॉल ले लिया है. बट अगेन मुझे लगता है Rangers is someone जो he's playing again. This is the toughest match for an attacker, right? Arsenal away. Yeah. And Arsenal Yeah. का defense has been really good, man. Really good. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट डेफकॉन ही निकलवा लूं गुडमंडसन से अगेंस्ट वुल्व्स. और बाय चांस कुछ एक सरप्राइज क्लीन शीट आ गई तो अलग बात है. बट एटलीस्ट मुझे पता है कि वो लो स्कोरिंग मैच होगा लीड्स और वुल्व्स का. ऑल्दो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लीड्स अवे फ्रॉम होम में. बट probably play the extra defender. This is like a classic case of play the extra defender. Probably gonna go for him. I agree. Stuck with Watkins, but I think I'll just give him one more week and then switch to Haaland. Just got to Probably endure both. the pain for one more week. It's Yeah, just I know 2 पॉइंट आने हैं बट क्या कर सकते हैं. यही है. Yeah. स्टार I को agree. हटा के आई कांट रीच सेमेन्यो वरना मैं कर देता इन अ सिंगल मूव. Yeah, What that about is the Watkins to Gyökeres? He has Man City and then Newcastle away, so I don't want him for 2 weeks. 7 onwards probably. Watkins plays for Uh-huh. Aston Villa. Watkins, I know he does, but next week I'll do Watkins to Haaland. thing. That's the plan. Yeah, I mean, you have to give him this week, but we all three are pretty sure. We're not convinced that Villa is going to score, let alone win the game. So it is what it is. अगर हालैंड का आर्सेनल अवे नहीं होता ना तो मैं इस वीक हिट लेके ले आता. बट क्योंकि मुझे हालैंड ही चाहिए इस पोजीशन पे. बट आर्सेनल अवे के लिए प्रॉब्ली वन मोर वीक चांस करूंगा मैं. One more question on Aston Villa. Do you guys think having Harvey Elliott से थोड़ा improve होगा in the first team with Watkins and Rodgers? कल हमने देखा Definitely. Harvey Elliott played in the first half. He's but, a really good player. Yeah, He's he is. better than Again, John Bacon on the right. He's a very good player. Yeah, I don't understand why Emery has been playing 2 defensive midfielders plus McGinn, who's not very creative or an attacking midfielder on the wing as well. तो creativity है ही नहीं, attacking threat है ही नहीं. अगर एलियट खिलाता राइट साइड में ऑलरेडी इंप्रूवमेंट है. yeah. I think that is where I feel थोड़ा सा maybe Villa will be able to score 1 goal. अब ये नहीं पता है कौन मारेगा. But just maybe because we all three like Harvey Elliott, so that is where Let's I feel थोड़ा सा. उम्मीद है नहीं, but let's see. Yeah. Okay, दोस्तों, this is the pod for this week, game week 5. I'm pretty sure we'll all be back with Red Arrows next week 100% because sure. someone like Declan Rice will score, Rodri will score, some shit like this will happen. Let's see. But Isak will come off the bench and score, right? All these things will happen. बहुत high ownership है Isak की. So let's see. But जाने से पहले दोस्तों, make sure you do hit the like button, subscribe करें channel को, and do make sure you share it with your friends as well. Comment में drop करिए if you have any suggestions, if you have any transfer plans. We'll try and respond to those as well. So thank you all for watching. Wishing you all the best for game week 5. Everyone except Maran, and we'll see you very soon. Cheers, guys. Cheers, guys. Cheers, guys.